गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आइए, आप ही लोगों का इंतजार है, समय हो चुका है, सब कुछ रेडी है। हाँ, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? खाली मुझे 14 पीपल्स दिख रहे हैं। 15 हमारी स्ट्रेंथ होती थी, कहाँ 40 40 की स्ट्रेंथ में अभी 15 लोग ही आए हैं बस। 15-20 दिन प्रतिदिन ये 5 ही बच्चे ना बचे, मुझे तो अब ये डर लगने लगा है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं पता है। तनीषा हंस रही है। नहीं, अभी मैं इस वीक तो कुछ भी नहीं बोलने वाली, बट नेक्स्ट वीक देखती हूँ, अगर ऐसे ही अटेंडेंस डाउन रहा, नेक्स्ट वीक थोड़ा बारिश से भी राहत मिल जाएगी, फिर बच्चों से पूछूंगी। यस मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एकदम टाइम पे करेंगे तभी टाइम पे खत्म होगा, तो लेट हो जाता है। यस मैम। अरे चला किधर गया। तो रिलेशन एंड फंक्शन हमने कल से स्टार्ट कर दिया है, बेसिक्स देखा था कल, और आज उसके आगे का देखेंगे। सो आज का डेट है 18 अगस्त। एंड लेक्चर नंबर है 2, रिलेशन एंड फंक्शन का। तो मॉड्यूलस फंक्शन अभी हमारी आज से शुरू होगा, तो लगातार तीन क्लास तो चलेगा ही, चौथे क्लास में शायद ना चले, 3 में हो जाएगा। मॉड्यूलस फंक्शन ही शुरू करेंगे हम लोग। और मॉड्यूलस के बारे में आप लोग इनइक्वालिटीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मॉड के अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है। फिर से एक बार कंसेप्ट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। और जैसे इसने बोला है हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्टीज, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आज की क्लास में तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, बट प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग तो हम लोग कर देंगे कि ग्राफ बनाने में कैसे यूज होता है। सो रिकॉल अगर करें हम लोग कल वाले क्लास को थोड़ा सा, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे डोमेन रेंज वगैरह के बारे में पढ़ा था हमने। एक छोटा सा एक पार्ट जो आज मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ उसका, the set of values of y obtained by using all possible values of x as input। तो इससे तो हम सभी वाकिफ हैं कि आपकी रेंज में एक x और एक y अगर सेट होता है तो आप y वाले को पूरा क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो, जिसमें आपके सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आ जाते हैं। ये इनपुट और ये आउटपुट हो जाता है आपका। वही चीज इसने यहाँ पे एक लाइन में डेफिनेशन देकर बता दिया है। और मेथड्स x इन टर्म्स ऑफ y फॉर द फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx, क्योंकि y को ही हम लोग रेंज लेते आए हैं ना, y के एलिमेंट्स को रेंज लेते आए हैं। तो ये क्या कह रहा है, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब y यहाँ पे क्या है, राजा है, सुपीरियर है, सब कुछ y का ही है। तो जब सब कुछ y का ही है तो वो कह रहा है कि अगर पहला एलिमेंट होता तो हम उसको x लिखते हमेशा, पहले वाले एलिमेंट को, लेकिन आप क्या करो, यहाँ पे y ही सब कुछ है, ऐसा मान के चलो। तो अगर y को मानोगे तो x इज इक्वल्स टू g ऑफ y, ठीक है, g ऑफ y। ये एक्सप्रेशन जस्ट आप याद रखो। आगे क्या है, नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ g। अच्छा, g का डोमेन फाइंड आउट करना। डोमेन हम लोग वैसे भी सेट a का ही फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे सेट a है एंड सेट b है, तो आप डोमेन हमेशा सेट a का फाइंड आउट करते हो। जब यहाँ पे सब कुछ a ही है, मतलब y भी हमको a को ही मान लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमेन यही हो जाएगा, g ऑफ y हो जाएगा। वही चीजें ये बता रहा है, बी का रोल ही खत्म हो जाएगा तब तो, क्योंकि इसी को हमने क्या मान लिया है, अभी ये y मान लिया है, तो इसका रोल खत्म। डोमेन ऑफ g इज सेम एज रेंज ऑफ f। वही बात हो गई, फिर से वही बात हो गई, घुमा घुमा के हमें बता रहा है ये। डोमेन ऑफ g इज सेम एज रेंज ऑफ f। तो जब सेकेंड एलिमेंट का हम लोग निकालते थे तो रेंज निकालते थे, हम लोग कभी भी रेंज में फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखते थे, सेकेंड ही लिखते आए हैं। तो जब सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट की जगह आ चुका है, मतलब फर्स्ट ही सब कुछ है, सेकेंड का रोल खत्म हो गया है। मगर हमको क्या पता है कि सेकेंड ने फर्स्ट की जगह ले ली है, तो जी का जो डोमेन होगा वो सेम हो जाएगा रेंज का, एफ हो जाएगा। तो घुमा फिरा के बात क्या हो जा रही है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। बस इतना ही अपने दिमाग में हमें रखना है, बाकी सब बकवास है और यही मेन बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में और कुछ नहीं है खास। एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा।
आप लोग देख सकते हो बोल रहा है हमें कि डोमेन बताओ, इसका डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो सबसे पहले तो फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, इसको हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डोमेन मतलब हमें क्या पता है बच्चों, पहले सेट ऑफ एलिमेंट्स का जो डोमेन आता है फर्स्ट एलिमेंट को ही हम लोग ले लेते हैं रिलेशन निकाल करके। तो यहाँ पे रिलेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। ये क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन में यहाँ पे सबसे पहले तो करली ब्रैकेट में -2 दे दिया है आपको, देन -2 ही दिया है, फिर टू इन्फिनिटी मतलब कहीं ना कहीं 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही रख करके देखना पड़ेगा हमें, ये है जो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर की जगह में चलो मैं एक बार 2 रख देती हूँ, 2 का स्क्वायर तो वैसे भी आपको पता ही है, 4 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ऐसा तो होता नहीं है ना, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब हमें 2 को तो कतई ही नहीं लेना है, 2 को लेना ही नहीं है हमें बिल्कुल भी। 2 गया काम से, अच्छा ठीक है। -2 को भी अगर लेते हैं तो वही हाल होने वाला है, -2 का स्क्वायर -4, तो ये भी आपका 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 ही होने वाला है, मतलब कि आपका -2 भी नहीं आएगा। ओके फाइन। तो ये ऑप्शन हमें क्या बताता है, ये ऑप्शन बताता है कि आपको ऐसे कोई वैल्यू नहीं लेनी है डिनोमिनेटर में जो कि इसको 0 कर दे, ये 0 होना नहीं चाहिए, और सारे जगह पे 2 दिया है, मतलब ऐसी वैल्यू इसमें बताओ जो कि इसको 0 करता हो, उसी को हम लोग जो है हटा देंगे, वो हो जाएगा हमारा डोमेन, है ना, फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट। आप जो फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे वही आपका डोमेन हो जाएगा, और पहले में हमने एक बार 2 अप्लाई कर लिया और एक बार -2 अप्लाई कर लिया, और इन्फिनिटी जाने की जरूरत नहीं, इन्फिनिटी में क्या लोगे, बहुत सारे नंबर्स लेते जाएंगे, बट हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, डोमेन चाहिए। फर्स्ट जो आपने अप्लाई कर दिया वही आपका हो गया है डोमेन, ठीक है। -2 और 2 ये दोनों ही एक लौते ऐसे नंबर है जिसको यहाँ पे रखने से आपको 0 मिल जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसने हमें थोड़ा सा उल्टा दे दिया है क्वेश्चन। अक्सर हम ऐसे निकालते थे कि कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिसको रखने पे यहाँ पे कुछ सॉल्व हो, मगर ये क्या कह रहा है कि उसको, उस वैल्यू को यहाँ पे रखने से ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, ऐसी वैल्यूज बताओ, और जब 0 हो जाएगा तो हमें पता है कि वो वैल्यू को हम हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 0 तो करना नहीं है हमें। तो यही दो ऐसे वैल्यूज हैं जो इनको 0 कर रहा है, तो आंसर तो मेरा यही होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, इसने क्लोज्ड ब्रैकेट दे दिया है, क्लोज्ड ब्रैकेट हमें क्या जरूरत है, यहाँ पे कौन सा इंटरवल निकाल रहे हो, इनइक्वालिटी है ही नहीं, तो क्लोज्ड ब्रैकेट का रोल खत्म, ओपन ब्रैकेट का भी रोल खत्म। अब जहां तक रही -∞ टू -2 की बात, तो इंटरवल है नहीं यहाँ पे, तो इतना यूनियन लेने हम क्यों जाएं, ये भी खत्म। तीनों आंसर अगर हमारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो वैसे भी हमारे पास यही बच रहा है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है करली ब्रैकेट, और डोमेन लिखो चाहे रेंज लिखो, किसी भी चीज को आप करली ब्रैकेट में ही लिखते हो। तो एक कॉमन सेंस ये भी आता था कि अरे करली ब्रैकेट वाले तो आंसर है, ये सब तो चले ही जाएंगे रास्ते से। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर निकालना सीख लिया हमने, बस इसका आंसर यही, और कुछ करना नहीं है इसमें इधर। देन ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं जरा, ये क्या कह रहा है। इसमें तो कुछ सॉल्व करना पड़ेगा हमें, जैसे कि हमारा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू √2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करके मैं क्या कर दूंगी, रूट को हटा दूंगी, क्योंकि मुझे रूट नहीं चाहिए। रूट को रख के आप क्या निकाल लोगे, कुछ नहीं निकाल पाओगे। सो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा ये। फिर कैसे सॉल्व होगा ये, इसको इधर लेकर के मैं जाऊंगी, नहीं, इसको इधर लेके जाने से पहले इसको मैं अलग कर लेती हूँ ना, 2 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको ऐसे कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 को इधर मैं ले आई, इज इक्वल्स टू कितना बचा मेरे पास, 2 अपॉन एक्स। तो एक्स अगर मैं इधर लेके चली जाऊं तो 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से मुझे एक्स मिल जाएगा। इसने क्या बोला है अपने को, रेंज फाइंड आउट करो,
तो अगेन हमारे पास बात ये आती है कि रेंज तो हम सेकंड वाले एलिमेंट्स का लेते थे, लेकिन अभी हमने रेंज के बारे में इतना लंबा थोड़ा वो भाषण देखा, क्या देखा, रेंज कह रहा था कि अच्छा मैं ही अभी सब कुछ हूँ, तुम मुझे ही मान के चलो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब फर्स्ट सेट मुझे ही मान कर चलो। ठीक है, हमें फर्स्ट सेट यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा एक ही सेट बनेगा, वही रेंज होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन में अगेन हम लोग जाते हैं ना, आंसर वहीं से मिल जाएगा। आर, ये आर क्या है भाई, आर से तो कितने लोगों का नाम भी होता है, ये आर से कोई मतलब नहीं है, रिलेशन, क्या रिलेशन इसके बीच में, कुछ रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, हटा दो। आर प्लस, अब रिलेशन कब से पॉजिटिव नेगेटिव होने लगा, मतलब ये हमारे रिलेटिव्स थोड़ी है कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव में हम लोग गिनेंगे, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, इसको भी हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। वैसे ये वाला ऑप्शन जो है आर, आप देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, भले इसका आंसर नहीं है मगर ये अच्छा ऑप्शन जरूर था, क्योंकि जब भी वाई स्क्वायर की बात आती है तो आपको क्या पता है कि आप वाई स्क्वायर में सारे ऐसे वैल्यूज रख सकते हो जो पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली वाई बिलोंग्स टू आर, रिलेशन तो बनता, आप अगर बनाते पॉजिटिव वैल्यू रख के तो रिलेशन तो ऑफकोर्स इसका बनता, वाई बिलोंग्स टू आर होता, मगर ये आंसर नहीं है अभी हमारा। ठीक है, आर प्लस भी नहीं है। 0 2 पे अगर हम लोग आते हैं, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, 0 2 क्लोज्ड ब्रैकेट में, तो 0 2 क्या बताता है, मुझे तो ये कुछ भी नहीं बता रहा है। अगर 0 रखोगे तो क्या ही हो जाएगा, 1 + 0 1, 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा, चलो ठीक है। 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, ठीक है, हाँ, तो 2/5, ठीक है, हमें कुछ रैशनल नंबर मिल जाएगा, मगर हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है उसकी, रैशनल नंबर क्यों चाहिए हमें, तो इसका मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चा ये कहीं ना कहीं ये हमारा आंसर है, इतना तो समझ में आता है। ठीक है, और ये आंसर क्यों है हमारा, क्योंकि यहाँ पे आपका y जो होगा ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 हमारा पॉजिटिव में आएगा, और अगर आप 0 रखते हो तो वैसे आपको 1 मिल जाएगा, मतलब आंसर में सिर्फ 2 मिलेगा, तो वो आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जा रहा है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर ये आपका जो है 2 है तो भी मेरे को सही लग रहा है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इन्फिनिटी मतलब तो अनेकों नंबर ले लो फिर, तो इसीलिए इसने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। हालांकि यहाँ पे भी इंटरवल नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हमने इंटरवल नहीं होने की वजह से सारे ऑप्शंस को इग्नोर कर दिया था और वो सेट भी नहीं बैठ रहे थे, बट यहाँ पे ये सेट बैठ रहा है हमारा, यहाँ पे क्लोज, 0 तक दरवाजा बंद, नेगेटिव वैल्यूज उधर ही रह जाएंगे, इन्फिनिटी से आपका खुल जाएगा, इन्फिनिटी तक रास्ता, यही इसका आंसर होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे आंसर निकालो। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ये रूट का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, रूट के क्वेश्चन में अक्सर हम फंस जाएंगे, तो इसलिए हमेशा कोशिश करना रूट को हटाने की। और एक चीज आपको क्या बताना है मुझे कि रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल ले लूं, √4 इज इक्वल्स टू 2, बहुत आसानी से रूट निकल जाता है ना इसका, तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे इसका आंसर, कोई भी मुझे बोल सकता है स्टूडेंट कि मैम इसका आंसर प्लस के संग संग एक और आंसर निकलेगा, √4 इज इक्वल्स टू +-2, जो कि हम लोग निकालते भी है, तो हम लोग कब निकालते हैं बच्चों, ये हम लोग क्वाड्रेटिक के टर्म्स में ही निकालते हैं अक्सर, क्वाड्रेटिक के टर्म्स में आपका आता है एक +2 और एक -2, बट अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा x² इज इक्वल्स टू 4 है और x इज इक्वल्स टू √4, मैं आपको बोलूंगी 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो कोई भी बच्चा मुझे फटाक से बोलेगा मैम 2 होता है, आप ये थोड़ी बोलोगे कि +2 होता है या -2 होता है, अल्टीमेटली 2 होता है, उसमें माइनस आप अपनी मर्जी से लगाते हो, प्लस भी आप अपनी मर्जी से लगाते हो, मगर देखा जाए तो हमें तो अंदर वाले नंबर से मतलब है, अंदर का नंबर तो 2 ही है, साइन तो ऊपर से आता है ना उसके बाद। तो जो स्टेटमेंट दिया कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है, क्योंकि साइन ऊपर से आ रहा है, साइन बाद में लगाते हो, नंबर पहले आता है, तो वो नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन वाला ही स्टेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, आगे काम आएगा आपको ये। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, और सच बताऊं तो रेंज वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए भी नहीं, ये 2 मेरे को इंपॉर्टेंट था, और बाद में जब PYQ करेंगे तो उसमें डायरेक्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वही सॉल्व कर लेंगे।
और आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास जो है हमारा मॉड्यूलस, उसी को स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलस यस फंक्शन मैम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12th के लिए भी आपका। 12th में तो भर भर के मॉड्यूलस ही है। तो मॉड्यूलस मॉड्यूलस मतलब ये मेहमान तो है नहीं, ऑलरेडी आके घर जा चुका है हमारे। द मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर में बी थॉट ऑफ एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। इससे पहले भी आपको मैंने ये चीज बताया है कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि 0 से 2 का डिस्टेंस क्या है, तो यूनिट्स में आप मुझे क्या बताओगे? 2 है, थोड़ी बोलोगे कि -2 है। चाहे ये आप मुझे दूरी बताओगे, अच्छा वो 2 कदम की दूरी पे खड़ा है, भले ही वो -2 क्यों ना हो। मैं पूछूंगी -2 कहाँ है, तो आप बोलोगे कि 0 से 2 कदम की दूरी पे -2 है, मतलब -1 -2। तो वही होता है हमारा मॉड। मॉड अगेन पॉजिटिव नेगेटिव को ही दर्शाता है, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इक्वल्स टू में आप देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट में उसने अपने आप को जैसे ही खोला, तो वो क्या है, एक बार एक्स पॉजिटिव हो जाता है, एक बार एक्स नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव की कंडीशन है कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो भी हमारा पॉजिटिव में लिया जाता है। और नेगेटिव की कंडीशन है कि जब वो जीरो से लेस होता है, मतलब वो नंबर। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको लेकर के बताऊं, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 4 का। ठीक है, मॉड ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, मैं इसको क्या लिखूंगी, पहले तो 4 ही लिखूंगी, लेकिन जब नेगेटिव लिखने की बात आएगी तो मैं क्या करूंगी, इफ माइनस पहले लगा दूंगी। माइनस अगर मैं पहले लगा देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मॉड में तो पॉजिटिव है, एक बार पॉजिटिव निकला एक बार नेगेटिव निकला। अच्छा ठीक है, अगर माइनस है मॉड में, तो वो जब बाहर आएगा तो वो तो पॉजिटिव होना ही है उसको, लेकिन जब नेगेटिव की पारी आएगी तो मुझे क्या पता है कि वो नेगेटिव में भी आएगा, और एक नेगेटिव उसके लिए मैंने पहले से लगा दिया है। तो अगेन माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, वो अगेन निकल करके तो पॉजिटिव ही होने वाला। यस, ये तो सबको क्लियर हो चुका है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। इसी चीज को फिर से मैं रिपीट नहीं करती हूँ। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे जा करके। मॉड्यूलस फंक्शन अगेन यहाँ पे डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। मॉड्यूलस में भी डोमेन और रेंज आ जाता है अपना। तो डोमेन मतलब यहाँ पे R से दिया हुआ है, और रेंज मतलब 0 to इंफिनिटी। तो डोमेन में क्या हो जाएगा आपका, हम सभी को पता है जितने भी हमारे इनपुट वैल्यूज हो जाते हैं वो डोमेन हो जाएंगे, और जितने भी हमारे आउटपुट वैल्यूज आते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। मॉड से जब ये बाहर आता है, अच्छा इसमें इनपुट और आउटपुट की जो ये बात कर रहा है, तो कौन सा बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये जो x है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन इक्वल टू 0, उसी में से कोई नंबर देते जाएंगे इनपुट में, और वो हमें आउटपुट देता जाएगा उसका। ये इसी की बात कर रहा है ये। एक और एग्जाम्पल अगर होता है मेरे पास, जैसे कि मैं लिख देती हूँ माइनस ऑफ पाई विच इज इक्वल्स टू पाई, एंड एक बार और जब निकलेगा तो माइनस ऑफ माइनस पाई विच इज इक्वल्स टू अगेन प्लस पाई हो जाएगा। ये पाई को भी मॉड के अंदर ले सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। 0 को मॉड में लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 0। अच्छा, फिर माइनस ऑफ माइनस 0 भी मिलेगा क्या? 0 तो 0 होता है, 0 तो 0 होता है। वही बात है, तो No, सेंस I don't. नहीं बन रहा है ना, ये तो कोई सेंस ही नहीं है, कुछ नहीं उसको भी माइनस में सजा के लिख रहा है। तो वैसे कोई इतना यहाँ पे फ्री नहीं बैठा है कि आपको 0 को पूछे। मैंने पूछ लिया, मैं बहुत फ्री हूँ ना, इसलिए मैंने पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया आपका। और जहां तक रही डोमेन रेंज की बात, तो वो देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा, तो हमें क्या मतलब, अभी थोड़ी क्वेश्चन है सामने। अब देखो यहाँ पे ग्राफ, अब ग्राफ तो बचपन से ही बनाते आए हैं, क्या ही बोलूं मैं ग्राफ के बारे में। एक ग्राफ में यहाँ पे जो आपका ये लाइन है ना, सिमेट्री लाइन, ये ऐसा ही ग्राफ अभी आप लोग क्वेश्चंस में बनाने वाले हो। मुझे पता था कि यहाँ पे मेरे से तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो मैंने क्या किया, रेडीमेड लाइन खींच दिया। अब इसमें पॉइंट्स कैसे भरने उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं मॉड ऑफ एक्स को यहाँ पे लिखूं, और जो हमने रेस्ट्रिक्शंस पढ़े हैं उसके टर्म्स में अगर मैं लिखती हूँ, तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x पहले मेरा हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं रेस्ट्रिक्शन लिखूं तो x हो जाएगा एंड माइनस x हो जाएगा। यही दो चीजें आएंगी मेरे पास, सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा सच दैट x इज लेस देन 0। ठीक है, फिर पॉइंट्स हमें प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट टू भी तो चाहिए, वो भी तो लाना पड़ेगा। तो एक x का पॉइंट और एक y का पॉइंट बनाएंगे हम लोग, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। 0 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
जितने भी मॉड के क्वेश्चन होंगे ना, सब में आपको ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे, तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। वही सेम जैसे इनइक्वालिटी में वेवी कर्व नहीं प्लॉट करते थे, उसी तरीके का है, बस नाम बदल दिया है और हमें ये लोग उल्लू बना रहे हैं एक ही चीज को बार बार हर चैप्टर में। तो एक्स वाई में सबसे पहले तो आता है हमारा हीरो, तो हीरो ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी के मेंबर्स आते हैं जैसे कि हीरोइन, फिर डायरेक्टर, फिर कास्टिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद क्या ले लेते हैं, 1 का भी 1 ही रहेगा, 2 का भी 2 ही रहने वाला है। अगर मैं -1 लेती हूँ तो वो भी 1 आ जाएगा मेरा, है ना। एक बार -1 आएगा तो 1 ही तो आ जाएगा, मॉड से निकलेगा तो। Yes, ma'am. हाँ, फिर मैं -2 अगर लेती हूँ तो वो भी अल्टीमेटली मेरा 2 ही आने वाला है। अब इतने में मैं रुक जाती हूँ, इससे आगे चाहिए, टेबल खत्म हो गया मेरा। उसके बाद चलो अगर प्लॉटिंग की बात आती है तो सबसे पहले तो मेरा 0 वाला लाइन प्लॉट हो गया, फिर 1 1 1 1 मेरा इधर कहीं पे आएगा, इधर कहीं पे आएगा 1 1, और एक क्या है 2 2, तो 2 2 भी मेरा इधर कहीं पे आएगा, फिर -1 ऑफ 1 फिर से ये यहाँ कहीं पे आएगा, फिर क्या बोल रहा है -2 ऑफ 2 मेरा, तो फिर से ये यहाँ कहीं पर आएगा मेरा, और ये हो गया -x एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस। यस, ये लिखना जरूरी है, ऐसा तो है कि हम सबको पता है, मगर ऐसे ग्राफ अच्छा नहीं लगता है। कोई अगर नोट्स देख ले तो वो क्या बोलेगा कि टीचर ने बस डंडी खींच के छोड़ दिया, तो इसलिए मैं लिख देती हूँ। और ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, उस पॉइंट को आप प्लॉट भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा -1 था और ये क्या था -2 था, ये 1 था, ये 2 था। बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप इसको प्लॉट करो, मैंने यहाँ पे नहीं किया, हालांकि ये 2 था ना, हाँ 2 ही तो था, और तो पॉइंट ही नहीं। तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा अपना, देन इस तरीके से, देन ये वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, देन ये वाला आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो जब ये पॉइंट्स बनते तो हम लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते, जो कि ऑलरेडी रेडीमेड ड्रॉ किया हुआ है। यही आपका ग्राफ बनाएगा। मॉड के इक्वेशंस आएंगे आगे, अभी तो अकेला एक्स था तो बहुत इजी था हमारे लिए, दोनों हाथ में लड्डू, ठीक है। अब इक्वेशन आएगा तो उसको भी सॉल्व करके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वैसे करके हमें वैल्यूज ले लेने हैं। और रेस्ट्रिक्शन याद रखना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सबको पता है कि पॉजिटिव वाला इस तरफ में आता है, तो यहाँ पे लिख भी देना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी मॉड्यूलस में आपको, ये सब छोड़ना मत कि हाँ मेरे को तो सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है लेकिन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट, अब हम जरा आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपसे पूछ लूं जरा, मेरा काम था यहाँ पे एग्जांपल देके समझाना, जो मैंने समझा दिया। अब आप मुझे जरा बताओ कि इस मॉड के अंदर x की जगह में अगर 4 रहता तो क्या करते हम लोग, क्या करते? 4 और -4 आता। ठीक है, 4 और -4 आता, तो फिर हमारा रेस्ट्रिक्शन भी तो आता साथ में कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x is less than 0. तो उसमें फिर ग्राफ कैसे बनता? 4 से छोटी वैल्यू लेते और 4 से बड़ी। ओके, सो आप कह रहे हो कि एक ऐसे ग्राफ बनता एंड 4 से बड़ी वैल्यूज अगर आप लेते हो तो 4 से ही एक दो ले मैम। मैम एक 4 पर 4 जो मतलब y एक्सिस का 4 लेंगे और x एक्सिस का 0, और दूसरी साइड में जो -x एक्सिस का माइनस साइड में एक लगाएंगे, -4 की साइड, जैसे आपने ये 2 2 का लगाया 1 1 का, उस तरह लगाएंगे -4 4 का। अच्छा, तो फिर ऐसे करके ग्राफ बना लेंगे। ओके, वेरी गुड, ठीक है, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, चलो ठीक है। ओपनिंग मॉड्यूलस फंक्शन फिर से देखो, एक ही चीज को 10 बार पढ़ने को हमें कह रहा है, पढ़ना भी पड़ेगा। ओपनिंग मतलब क्या है, किसी चीज को खोलना। तो मॉड को वैसे भी तो हम लोग खोलते हैं तभी तो साइन उसका हटाते हैं, बिना खोले साइन कोई कैसे हटाएगा। तो इधर भी मुझे एग्जांपल देके आपको समझाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर मैंने अगेन x को ही ले लिया है, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी एग्जांपल है ये। x को अगर मैं ले लूं तो आपका मैं एक लिखती हूँ x, एक लिखती हूँ -x, तो ये मेरा मॉड ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0, यही चीज हम देखते आए हैं।
तो जब आपने मॉड को ओपन किया तभी जाकर के आपको एक ये वैल्यूज मिल रहा है और एक ये वैल्यू मिल रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x लेते आए हैं, तो अब हम क्या करते हैं, एक x माइनस 1 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो x माइनस 1 का अगर आप ले रहे हो तो अगेन एक x माइनस 1 तो आएगा ही, और एक क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। तो इसका रेस्ट्रिक्शन अगर मैं लिखूं ऊपर वाले का, तो मैं क्या लिखूंगी, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्व कर दूंगी तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 इज लेस देन 0। मैं माइनस, हाँ, फिर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 1। ये समझ रहे हो ना, ये लेस देन ग्रेटर देन मैंने कहा से समझ रहे हो ना। इनइक्वालिटी में भी हम लोग यही करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सॉल्व करते थे। तो मॉड को ओपन किया तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे देखो इतने दूर जाकर के ये वाला मिला और एक ये वाला मिला। ठीक, इसी तरीके से ओपन कर करके हमें लिखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और उसके बाद एक्स वाई का पॉइंट निकाल करके ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। पूरा मॉड्यूलस यही है, बस डिफिकल्ट हो जाएगा इसी चीज में कि आपके पास किस तरह का इक्वेशन आ रहा है, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है, दैट्स ऑल। बाकी पूरा कंसेप्ट आपका वही लगेगा। इस चीज को जब हमने ऐसे देखा एज एग्जांपल, तो अपना काम बनता है कि ये रियल में है या नहीं है, इसको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। एक छोटू सा एग्जांपल लेके चेक करते हैं। तो जैसे कि x माइनस 1 है और x में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रही हूँ, तो x को मैंने अगर 10 ले लिया तो मेरा कितना आएगा भाई, 10 माइनस 1 कितना आता है मेरा, 9 हो जाएगा। 9। तो हाँ, वो 1 से तो बड़ा ही है ना, जो भी है 1 से तो बड़ा है, मतलब कि ठीक है। अब एक माइनस की वैल्यू अगर मैं ले लूं, सपोज मैंने माइनस ऑफ 5 ले लिया, तो माइनस ऑफ 5 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, -6 -6 ओनली 6 ना, कि -6 आएगा, इनटू में है तो -6 माइनस प्लस नहीं होगा। अगर मैं -5 -1 बोल रही हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट है, तो 5 और जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, 5 + 1 6 नहीं हो जाएगा, होगा ना। यस मैम। तो -6 क्यों बोल रहे हो, तब अभी भी कंफ्यूज मत रहो ना। अब आप जेई के एग्जाम में बैठोगे कुछ टाइम में, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछती रहती हूँ, कहीं गलत जवाब आएगा तो सही करने के लिए। ठीक है, इसको नहीं मिटाती हूँ, ये 6 हो जाएगा। तो ओनली 6 आया अपने पास। तो माइनस वाले में ये हमको क्या बोल रहा था कि x लेस देन 1 होना चाहिए, बट ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया हमारा। कोई बात नहीं, फिर भी ये सही है। क्यों क्यों सही है, क्योंकि जब मॉड से हम बाहर लेकर आते हैं, इसको अगर मॉड से बाहर लेकर आते x माइनस 1 को, तो हमारे पास ऑलरेडी एक माइनस रहता ना, उसका स्वागत करने के लिए एक माइनस तो पहले ही रहता। ठीक है, ये माइनस हमारे पास जब हम इसको बाहर लेकर के आए हैं तब रहता। मैं 5 के टर्म्स में अगर आपको एग्जांपल दूं, तो माइनस ऑफ -5 -1 ऐसे में लिख सकती थी। यस मैम। ये पूरे को मैं माइनस में लिख सकती थी आराम से, तो भी मेरा क्या होता, तब क्या हो जाता ये। अब इसको सॉल्व करके जरा बताओ क्या होता ये। 6 मैम, 6 -5 -1 आपका -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 6। अच्छा, तब भी ये मेरा 6 आ रहा है, मतलब कि किसी भी हाल में मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये रेस्ट्रिक्शन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। रेस्ट्रिक्शन क्यों है, ताकि मैं x की वैल्यू 1 से छोटी ले सकूं। ये रेस्ट्रिक्शन मुझे यही याद दिलाने के लिए है, बट आंसर अल्टीमेटली मुझे पॉजिटिव ही मिलना है, मतलब मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मुझे यहाँ पे प्रूफ हो गया, चाहे मैं कितना भी घुमा के लिखूं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। मैम चलो आ गया अपने पास। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, उसको सॉल्व करते हैं। डिफाइन fx फ्री ऑफ मॉड्यूलस एंड ड्रॉ द ग्राफ। फ्री ऑफ मॉड्यूलस, ये तो मतलब इतने आराम से बोल रहे हैं जैसे कि हमें पूरा फ्री ही कर देगा। सॉल्व तो करना पड़ेगा, हमें कहाँ फ्री कर रहा है, मॉड्यूलस से बाहर निकालो बोलने का मतलब है इसका। तो मैं इसका कंडीशंस लिखती हूँ। fx मतलब मेरा y हो जाएगा अल्टीमेटली, तो y इज इक्वल्स टू fx लिखते हैं, मतलब y लिख देती हूँ मैं।
ये कितना हो जाएगा मेरा, एक तो हो जाएगा मॉड से जब बाहर निकालूंगी तो 2x माइनस 3, और एक कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3। देन मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगी क्या, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक मैंने रिस्ट्रिक्शन क्या लगा देना है, 2x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, फिर यहाँ से मैं क्या करती हूँ ना, x को सॉल्व भी कर लेती हूँ। तो मैं x को क्यों सॉल्व कर रही हूँ, एक और बात याद रखना, क्योंकि पूरे में मॉड है, x अंदर आ रहा है, पूरे में मॉड है, तो मैं x को सॉल्व कर लूंगी। तो x मेरे को क्या मिल जाएगा भाई यहाँ पर, ये तो मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। x को सॉल्व करोगे तो 3 जो इधर है वो प्लस में जाएगा, फिर 2 उसके नीचे जाएगा तो 3/2 मिल जाएगा। यहाँ से मेरे को कितना मिल जाएगा भाई, x इज लेस देन 3/2। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई, और इसने मेरे को ड्रॉ द ग्राफ बोला है, मतलब ग्राफ तो बनाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अभी वैल्यूज लेकर के मुझे ग्राफ बनाना है। तो चलो पहले मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देती हूँ ग्राफ छोटा सा, या फिर नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करूँ, इसको यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज में अच्छे से ड्रॉ करूँ। सो ये हो गया मेरा माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ये चार चीजें लिखने पे भी आधे नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। और याद रख लो, क्वेश्चन कितना भी सही कर लो, ये सब नहीं प्लॉट करोगे तो भी आधा नंबर तो टीचर काटने ही वाला है आपका। ओके, हमने पिछले स्लाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी बच्चों। क्या पढ़ी थी कि ये जो चीजें होती है आपकी, इसको आपको ग्राफ में भी प्लॉट करना पड़ता है। मतलब एक माइनस की तरफ प्लॉट करना पड़ता है, एक प्लस की तरफ प्लॉट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन प्लॉटिंग कर लेना। इक्वेशन प्लॉटिंग कैसे होगा आपका, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो। यस मैम। तो ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो और यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करो। और एक चीज, एक एक चीज मेरा रहता ही है, ये देखो 3/2 से स्टार्ट कर रहा है, तो हमें भी 3/2 से ही स्टार्ट करनी है। मतलब 3/2 के बाद की वैल्यूज लेनी है, यहाँ पे 3/2 के पहले की वैल्यूज आपको लेनी है। तो 3/2 सबसे पहले मेरे को क्या करना है, प्लॉट कर देना है। उसके बाद मेरे को एक वैल्यू लेनी है। तो अगर मैं 2 ले लूं, अगर मैं 2 ले लूं तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 रख के देखो यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 मेरा यहाँ कहीं आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये एक वैल्यू मेरे को मिल गई। चलो मैं बहुत खुश हूँ। माइनस वाले की तरफ आ जाते हैं। माइनस वाला हमारा x इज लेस देन 3/2 होना चाहिए, और यहाँ पे मेरा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 होना चाहिए। तो लेस देन 3/2 में कोई एक वैल्यू रख लो आप लोग, कोई भी वैल्यू रख लो, माइनस की ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 रख रहे हो, अच्छा -2 रखोगे तो कितना आएगा वो भी बता दो मुझे। 7 -7 वाह वाह, तालियां। अब कोई बोल रहा है -7, कोई बोल रहा है 7, मैं किसका आंसर लूं, बताओ बताओ। देखो फिर से, यस 7 आएगा। ओके, आप लोग क्यों इतना कंफ्यूज होते हो साइन में, -2 ऑफ -2 प्लस 3। ओके फाइन, 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि +4 + 3, ये होता है मेरा +7। तो माइनस कहाँ से आया, +7। गलती से दूसरी क्वेश्चन देख ली थी। ओके कोई बात नहीं, यहाँ गलती हो तो चलता है, यहाँ पे 10 बार गलती करो सुधर ही जाएंगे हम लोग, ठीक है, बाद में गलती नहीं होनी चाहिए। तो 7 आ गया। कब आया 7, जब आपने क्या लिया था, -2 लिया था, तो आपको 7 मिल गया। तो मतलब 7 आपको यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। 3/2 अगर आप यहाँ पे रखते, 2 × 3/2 -3, मतलब 2 2 गया, 3 - 3 क्या हो जाता आपको, 0 हो जाता है। तो ये तो आपको एक ओरिजिन में 0 ही मिल जाता, ठीक है। -3/2 अगर आप रखते तो कितना मिलता, -3/2 अगर रखते तो कितना मिलता बच्चों,
अरे भाई 6 6 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस 6 वाकई में 6 मिलता क्या? क्योंकि 2 तो गया काम पे, तो कितना बचा? -1 इंटू -3 3 हो जाएगा और 3 + 3 6 मतलब 6 सच में मिला। -6 नहीं होगा। लो फिर से कर लो बात, फिर से माइनस में अटक रहे हो आप। ध्यान से देखो, मैं बार बार ये साइन नहीं बताऊंगी। अगर अभी आपका साइन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या करोगे, आने वाले टेस्ट में भी सब मार्क्स 0 लेकर आओगे। साइन ही नहीं पता तो ग्राफ उल्टा पुल्टा बनेगा। ध्यान से देख लो अभी एक और बार, अगर मैं -3/2 पुट कर रही हूँ तो -2 इंटू -3/2 + 3, 2 कैंसल, मतलब ये माइनस है, कैंसल होने का मतलब 0 नहीं, कैंसल होने का मतलब 1, 3 1 दूसरी साइड वाला माइनस दूसरी इंटू माइनस प्लस, 3 + 3 6 होता है। मैंने वो तब दूसरी साइड वाले इक्वेशन में पुट किया था मैंने -3/2। जब मैं आपसे माइनस के बारे में बात कर रही हूँ तो उधर क्यों जा रहे हो? -3 इधर कैसे पुट कर दोगे? आपको x में यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू लेनी है ना, माइनस की वैल्यू सारे तो आपके ये -x एक्सिस की तरफ में आएंगे, इधर आएंगे, तो आपने इधर कैसे प्लॉट कर लिया? -3/2 इधर आएगा ना, तो यहाँ तो +3/2 आएगा। एक्सिस भी तो ध्यान से देखो, मैं क्यों लिखती हूँ -x एक्सिस + x एक्सिस, बताओ मैं टाइम इतना क्यों वेस्ट करके लिखती हूँ? इसमें मेरी कुछ सेकेंड्स बर्बाद होते हैं। ध्यान रखो, इस इक्वेशन में नहीं, बात हो रही है माइनस वाले इक्वेशन की, तो ये +6 है। यहाँ पे माइनस कैसे आता? वैसे प्लॉट करते तो यहाँ माइनस आ रहा था आपको, 2 इंटू -3/2 -3, अच्छा 2 कैंसिल, -3 कितना हो रहा था आपको? ये -6 बोल रहे थे, यस मैम। तो ये -6 होता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू कैसे पुट करते भाई? कैसे करते बताओ? तो ये तो पॉइंट ही लेना गलत हो गया अपना, वैसे ही गलत हो गया वो। थोड़ा सा ध्यान रखो आप अभी। एनीवेज यहाँ पे चाहे कितने भी वैल्यूज ले लो, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि मान लो आपको यहाँ पे एक 6 भी मिल गया, चलो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है अगर 6 भी मिल गया है तो, ठीक है। 3/2 2 मिल गया, देन 6 मिल गया, देन आपको 7 भी मिल गया। तो मेरा यहाँ पे मुझे अभी क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है मेनली। अब मैं और पॉइंट्स लेने नहीं जाऊंगी, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं कैसे करूंगी ग्राफ प्लॉट? लाइन ऑफ सिमेट्री हमने बनाया था ना पिछले वाले में, रेडीमेड लाइन ऑफ सिमेट्री बना था हमारा, कुछ वीक इन शेप का। तो अगर मुझे यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी बच्चों? सबसे ऊपर वाले लाइन को यहाँ पे लाके ज्वाइन कर दूंगी मैं, ऐसे मेरा बन जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। यस मैम। तो मतलब पॉइंट्स को प्लॉट करते जाओ एंड देन आपका एक सिमेट्री बनेगा, उसको आप मिलाते जाओ, वो भी हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आप 6 को भी मिलाओगे, 1 को भी मिलाओगे, तो 3 4 बन जाएंगे, उसके कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे टॉप वाले को मैंने मिला दिया और उसको जो है बना दिया। आगे बढ़ सकते हैं, अभी आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा भी एक क्वेश्चन हमारे सामने है, पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है ये। सेकंड नंबर, इसको भी देखते हैं जरा। आप लोग भी थोड़ा माइंड कैलकुलेशन शुरू कर दो। मतलब y इज इक्वल्स टू, अगेन मेरा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2x। मतलब अगर मैं रेस्ट्रिक्शन लिखना यहाँ पे शुरू करूं तो मेरा होगा ये 2x - 3। अब ये पूरा का पूरा तो मॉड में है नहीं, ओनली 2x है, तो मेरे को 2x पे ही साइन को प्लस या माइनस करना है। -3 कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा। मतलब मैंने क्या कर देना है, -2x - 3, ठीक है, सच दैट, अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या होंगी मेरी, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सिर्फ मॉड को खोलना है, फ्री ऑफ मॉड्यूलस। 3 मॉड्यूलस में नहीं आता है तो 3 को मत खोलना। देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इज लेस देन 0। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको x कितना मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0। फिर एक और रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, क्या, ब्रैकेट को ओपन भी तो करना पड़ेगा, तो 2x - 3 हो गया और ये कितना हो गया आपका, -3
3. अच्छा वो आपने माइनस बता दिया, मैं तो प्लस लिखने वाली थी, फिर मेरे को क्या याद आया, ओ तो ब्रैकेट लगा दिया है। देखा, ऐसी गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। तो चलो अभी फिर यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0। ठीक है, अभी बात आएगी क्या अगेन अपना ग्राफ प्लॉट करने की। फिर से याद रखना है मेरे को -2x - 3 2x - 3। तो चलो देखते हैं ग्राफ प्लॉट करके। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखेंगे हम लोग। ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, यहाँ पे सारे माइनस वाले पॉइंट्स, और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ये अगेन हो जाएगा मेरा Y-axis. y। इसको हटा दो। यस, फिर मैं अपनी दो चीजें पहले लिख लूंगी, क्या इक्वेशन लिख लेती हूँ जिससे कि मेरे को सामने रहेगा इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू कितना था, ये था -2x - 3 2x - 3। तो ये मेरा कितना हो जाएगा जो है -2x - 3, और ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल्स टू 2x - 3। ठीक है, अब मेरे को पॉइंट्स अगर देखने हैं तो एक तो मेरा क्या कह रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x शुड बी लेस देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की अगर ये बात कर रहा है तो मैं क्या करती हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं 1 ले लेती हूँ। ज्यादा दूर में क्यों ही जाऊं, अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 1 2 2 - 3 -1 आ जाता है आपका, है ना। 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1, अगर x इज इक्वल्स टू 1 है आपका तो -1 बोले तो इधर कहीं पे आएगा अपना -1, मतलब अभी इसको मिलाना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगर यहाँ माइनस वाले रीजन में हम लोग बात करेंगे तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी -1 ही ले लेते हैं जब यहाँ पे 1 लिए थे तो -2 ऑफ -1 - 3, ये कितना आ जाएगा आपका, क्या? ओए, पढ़ी हूँ, पढ़ी -1। हूँ, हाँ पढ़ी पढ़ी हूँ, प्लीज प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, पढ़ी हूँ, यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका -1 आ जाएगा। यहाँ पे गाना थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है चलिए, -1 इधर भी आ गया, ये 2 बन गया। ठीक है, मेनली मेरे को मतलब क्या है बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। अब मैं चाहूँ तो यहीं पे स्टॉप हो जाऊं, आगे बढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री तो वैसे भी मिल ही जाना है। तो जैसे कि ये हो गया, तो इसको मेरे को कैसे मिलाना पड़ेगा, एक ये इधर बन जाएगा और एक ये कहाँ बन जाएगा आपका, इधर की तरफ बन जाएगा। ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए हम लोग एक और वैल्यू भी ले सकते हैं, अगर ऐसा लगेगा कि अरे एक और वैल्यू ले लेना था तो एक और वैल्यू ले लेते हैं। मान लो 2 ले लेते हैं तो कितना आएगा, 2 2 4 4 -3 अगेन 1 आ जाएगा। मतलब कि अगर आप 2 लेते हो तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ आ जाएगा ना कहीं पर। 2 लोगे तो 1, यानी कि मान लो मैं यहाँ 2 लेती हूँ तो यहाँ पे कहीं पे मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक हो गया अपने पास। और क्या, ऐसे तो कितने वैल्यूज दे सकते हैं, बट वही मैंने बोला कि वेस्टिंग ऑफ टाइम, सो इतने एग्जांपल से भी हम समझ जाएंगे। यहाँ पे 2 लिया है तो भाई इसको नहीं छोड़ते हैं, पूरा मान जाएगा। -2 भी ले लो तो -2 ऑफ -2 -3 कितना, 4 -3 अगेन 1। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे लेते हो -2 तो अगेन 1, तो अगेन 1 तो आपका फिर से यहीं पे जुड़ जाएगा। मतलब कि आप देख रहे हो जो भी लोगे आपको वो इक्वल इक्वल ही मिल रहा है, मतलब सिमेट्री तो वैसे भी बन ही जाएगा हमारा। तो अब आप थोड़ा सा समझे दो क्वेश्चन कि हमको क्या करना है एग्जैक्टली क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। किसी ने बुरा तो नहीं माना मेरे बात का, वो किसी ने पीछे से पढ़ियो बोला ना, तो मुझे वो वर्ड बहुत ही प्यारा लगा, मतलब वो पढ़ाई से रिलेटेड लगा, तो इसीलिए मैंने बोल दिया। बोल रही थी कि कहाँ था, करी तू। अच्छा अच्छा थी वो। अच्छा अच्छा,
ठीक है, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा नया वर्ड अच्छा लगा इसलिए मैंने कमेंट कर दिया उस पे, बट आप माइक ऑफ रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये एक नोट है हमारे सामने। ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉड्यूलस ओपन्स विथ अ प्लस साइन। अब ये किसको नहीं पता है बताओ, हम लोग क्वेश्चन करके आ गए हैं तो ये सबको पता है, बस ये हमें क्या कह रहा है अपने दिमाग को। एंड ऑन द लेफ्ट इट ओपन्स विथ अ माइनस साइन। ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉड्यूलस ओपन विथ अ प्लस साइन। ठीक है, राइट में ग्राफ में तो वैसे भी प्लस साइन बनाते हैं, बट मॉड्यूलस भी आपका प्लस में ही ओपन होता है और लेफ्ट साइड में माइनस में ही ओपन होता है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा खाली खाली सा। 2x + 5 अगर मैंने ले लिया है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, रेस्ट्रिक्शन लिखूंगी मैं 2x + 5, एक तो मेरा आएगा और एक आएगा -2x + 5, ये 2 आ जाएगा। और मेरा क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2। क्या माइनस आएगा क्या? हाँ आएगा ना, ये तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस आएगा ही। वही मैंने सोचा माइनस कैसे आ गया मेरा। देन x इज लेस देन -5/2। तो मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्चुअली में क्रिटिकल पॉइंट है मेरा -5/2। ठीक है, यस। तो मतलब इसका अब क्या हो जाता है कि मुझे तो -5/2 से ही यहाँ पे प्लॉटिंग करना शुरू करना पड़ेगा, मगर ग्राफ में जाओगे तो जब 2x + 5 वाले को लोगे आप तो क्या करोगे, इसी वैल्यू को रख करके x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सपोज हमने रखा 2 × -5/2 + 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। पॉजिटिव वैल्यू तो मिल ही जाएगा ना मेरे को, तो ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको लेकर के बता दिया है कि ऐसा भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अच्छा इसने 2 दे दिया है हमें, अभी तक हम लोग एक एक लेकर कर रहे थे, अब दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा वेवी कर्व मेथड में जो इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको किया जाएगा। तो मैं लिखूंगी मेरा y इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा ये, मॉड से अगर बाहर आता है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x - 1, ये हो जाएगा प्लस x + 2, है ना, मॉड से अगर मैं बाहर लाती हूँ तो। और यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्शन लिखने नहीं जाऊंगी, मैंने क्या बोला, वेवी कर्व वाले मेथड पे थोड़ा आते हैं, वो ज्यादा इजी तरीके से हो जाएगा। अब रेस्ट्रिक्शन लिखो देन सॉल्व करो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है भाई हमारे यहाँ पे, कोई क्रिटिकल पॉइंट्स बता दे मुझे, इतनी ही मदद कर दीजिए। 1 and -2. 1 और -2. ओके, 1, -2, ठीक है, ये मेरा हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं क्या करती हूँ, एक नंबर लाइन जैसा कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ, पर एक्चुअली मैं ग्राफ बनाने नहीं जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं डिवीजन दे देती हूँ, ये मेरा पहला डिवीजन हो गया और ये दूसरा डिवीजन हो गया। ऐसा हम लोग वेवी कर्व के टाइम पे सॉल्व किया करते थे। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा केस 1, यहाँ पे मेरा हो जाएगा केस 2 और यहाँ पे हो जाएगा केस 3। यस, केस 1 में मैं क्या लिखूंगी कि जब ये 1 है मतलब क्या है मेरा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 को भी इंक्लूड करूंगी मैं और उससे ग्रेटर वैल्यू को भी ले लूंगी जब वो 1 है तो। ठीक है, अब अगर ये 1 है तो जाहिर सी बात है -1 भी होगा, है ना। अगर ये 1 है तो -1 भी होने का चांसेस है, मॉड से बाहर मैंने इसको जब निकाला है तो क्रिटिकल पॉइंट। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा, x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो मेरा माइनस इससे कम वाला मतलब आ ही जाएगा, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा माइनस वाला। फिर एक मेरा है -2, तो -2 को भी मैं क्या करूंगी, अलग से केस नहीं लूंगी उसका, मैं यहीं पे लिख देती हूँ क्या कि इट इज लेस देन और इक्वल टू -2। इस तरह से मेरा दोनों केस एक ही में आ गया है ना, और ये वैल्यू भी मेरी अच्छी खासी बन गई कि मैं यहाँ पे -2 से स्टार्ट करूंगी और जो मेरा x होगा वो -2 से बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है, तो सारे बड़े नंबर आ जाते हैं, 1 भी आ जाएगा आपका। केस 3 अगर मैं लूंगी तो अब मैं केस 3 में क्या लूंगी, एक x इज लेस देन इक्वल टू -2,
दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे मेरे, ये था मेरा -2 वाला क्रिटिकल पॉइंट और ये क्या था मेरा 1 वाला क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू -2, ग्रेटर का भी हो गया माइनस और लेस का भी हो गया, 1 का भी हो गया, 2 का भी हो गया। सारे केसेस मैंने 3 ही में ला करके लिख दिए, तो मैं अब सेफ जोन में हूँ, यहाँ से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अब देखते हैं थोड़ा इसको हमने जो नया तरीका अपनाया है वो कैसे किया जाएगा। अगर मैं केस 1 की बात करूं तो मेरा यहाँ पे एफ एक्स क्या हो जाता, इक्वेशन पे आती हूँ मैं, x-1 प्लस x+2 विच इज इक्वल्स टू, सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से 2x+1 मिल जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको 2x+1 मिल गया। यहाँ पे एक एफ एक्स को अगर मैं ले लूं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मॉड को जब मैंने खोला, मॉड को जब खोला रेस्ट्रिक्शन लगाया तो प्लस में लिया, अब माइनस में मैं इसको लूंगी, तो -(x-1) प्लस x+2, इसको चेंज नहीं किया अभी मैंने, हालांकि दोनों मॉड में थे। ध्यान दो, पहले मैंने सबको पॉजिटिव रखा, सबको दोनों को पॉजिटिव रखा, एक कुछ आया मेरे पास एफ एक्स। अब मैंने पहले वाले को नेगेटिव लिया है, दूसरे वाले को अभी भी पॉजिटिव ही रखा है, तो इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे को कितना मिल जाएगा, ये -x और +x तो वैसे ही कट जाएगा, तो ये बचा कितना मेरे पास 3, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 मिल गया मेरे को यहाँ से। यहाँ पे भी एक केस बनेगा अभी मेरा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कोई बता सकता है, थर्ड वाले केस। +2 के बाद माइनस ले लोगे, x-1 माइनस x+2। यस, अब सबको माइनस ले लिया मैंने दोनों को, तो मेरा तीनों केस बन गया। ये कितना मैम होगा, ये हो जाएगा -2x -2x -1, प्लस नहीं -1 हो जाएगा ना ये आपका, ठीक है, क्योंकि ये -2 है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -2x -1। तीन केसेस मेरे पास बन चुके हैं और तीनों को मैंने जरा सा हाईलाइट कर देना है ताकि मेरे को याद रहेगा वैल्यूज। और अभी आप क्या करोगे, x की वैल्यू इधर प्लस वाले में पुट करोगे, इधर माइनस वाले में पुट करोगे, और 3 तो अपने पास है ही, 3 पे कौन वैल्यू पुट करने जाएगा, 3 को ऐसे ही देख लिया जाएगा। ठीक, तो 3 केसेस मेरे पास बन गए हैं। अगर मैं इसको आपका जैसे कि मैंने इग्नोर किया ना, क्या इग्नोर किया, मैंने बोला कि मैं रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिखूंगी, बट अगर क्वेश्चन की डिमांड हुई रेस्ट्रिक्शन लिखने की तो मैं कैसे लिखती, रेस्ट्रिक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं कैसे लिखती, 2-3 केसेस मेरे को मिल गए, तो मैं पहला लिखती आपका 2x+1, 2x+1 को अगर मैं लिखती तो क्या लिखती, x इज लेस देन इक्वल टू, -1/2। पक्का, ठीक है, -1/2 में लिख देती, ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो इसको सॉल्व करके, राइट। एंड अगर मैं 3 लिखती तो सच दैट x इज, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है मेरे 1 और -2, तो अगर मेरे को 3 कहाँ आता है, बीच में आता है, किसके बीच में, -2 से, तो ये डेफिनेटली बड़ा है और इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 ओके। एंड लास्ट क्या आता है मेरा -2x -1, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, x इज, -1/2। 1/2 ओके, -1/2, और लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा, कौन सा साइन आएगा, ऐसे आएगा, आएगा ना, साइन के बारे में पूछ रही हूँ, लेस देन ही होगा ना, माइनस में लेस देन होता है, और हाँ फर्स्ट वाले में लेस देन नहीं होता है, फर्स्ट वाले में ग्रेटर देन होता है, ठीक है, फर्स्ट वाले में तो आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, तो मैंने इग्नोर किया था, आप भी इसको इग्नोर कर सकते हो। ये जो मैंने 3 तरीका बताया ना, आप इसी को याद रखो, इसलिए इसको इग्नोर करने को बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े कंफ्यूजन होंगे कि आप रेस्ट्रिक्शंस को कैसे लिखो, बेटर है इन तीनों को लिखो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। आगे अगर बढ़ते हैं मैम। हम, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करती हूँ।
देन ये मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा माइनस माइनस एक्स एक्सिस एक्सिस और ये कितना हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस वाई एक्सिस। Y. ये कैसा जवाब, देख लो इसको, मैं सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से बन जाए तो ये बनने ही नहीं दे रहा है। ये एक ऐसा जवाब है जो पूरी कॉन्फिडेंस के संग हम लोग बोल सकते हैं ये है वाई एक्सिस, ये है मेरा माइनस वाई एक्सिस। Yes. चलो अब Yes, इक्वेशन ma'am. को कॉन्फिडेंस के संग लिखें। क्या था भाई इक्वेशन, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ याद है तो बताओ। 2x हाँ पीछे Plus देख one. लेते हैं. 2x plus 2x plus 1 ओके, और यहाँ पे क्या था? 3 minus इसका इक्वेशन बताओ। minus 2x minus 1 x minus ओके, अब 3 को अभी आप लोग 3 क्या है, 3 इज अवर पॉइंट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 है। और ये ग्राफ क्या बनाते हो आप लोग, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ही तो ग्राफ बना रहे हो, तो वो 3 को यहाँ पे बाद में इंक्लूड कर लेंगे। छोड़ो, ग्राफ पे आते हैं अगर हम लोग तो मेरे को अभी कुछ वैल्यूज देने पड़ेंगे यहाँ पे x के। तो मैं क्या करती हूँ, आपका x का रैंडम वैल्यू देना शुरू करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 1 है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है एंड -2 है, तो मैं 1 तो मेरे को लेना ही पड़ेगा रैंडम वैल्यूज में भी। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट 1 से अगर शुरुआत करती हूँ, 1 रखूंगी तो कितना मिलेगा मुझे, 2 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाता है। 3 मतलब मुझे यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, 3 मिल गया मुझे वहां पे। 1 2 3 कैसे भी बनेगा तो यहीं पे तो मिलेगा पॉजिटिव में, ये 3 मिल गया। अब मैं एक और वैल्यू अगर देना चाहूँ तो मैं 2 दे देती हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। 2 दूंगी तो कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5 मेरा यहीं कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस वाले में आता है। माइनस वाले में क्रिटिकल पॉइंट क्या था उसको ध्यान रखना है, -2 है, तो मतलब शुरुआत तो मेरे को -2 से करनी पड़ेगी, मैं -1 नहीं ले सकती। -2 अगर रखूंगी तो इधर क्या आ जाएगा, -2 -2 -1 3 मिलेगा। ठीक है चलो भाई, 3 मिलता है अगर तो 3 मतलब अगेन मेरे को यहीं पे मिल गया जो है। और फिर से मेरे को एक वैल्यू रखनी है तो मैं क्या रखूंगी, आप ही -3। चलो ठीक है, -3 रख के बताओ कितना मिलता है, 6 -1 5। अरे तो ये तो सेम सेम मिल गया अपने को, मतलब कि आपका क्रिटिकल पॉइंट्स का अगर मैं इसको मैच करूं तो एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट तो है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। और एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 जिसपे हम लोग जोर लगा रहे थे, देखो 3 भी तो इधर ही है, 3 भी तो इधर ही है। अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू 3 लूं तो उस 3 को भी अगर मैं इंक्लूड कर लेती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाऊंगी, 3 इंक्लूडेड है मेरा, तो अब मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री। वो नीचे नहीं आएगा, ओरिजिन के वहां पे नहीं आएगा वो, ठीक है। यस और एक चीज मैंने गलती की, क्या गलती की, जो बहुत बड़ी गलती है, यहाँ पे मेरे को कोई पॉइंट नहीं देना है ओरिजिन पे, क्योंकि 0 मेरा नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट देने का मतलब ये बोलेगा कि तब आओ तुम मेरे पास, ओरिजिन में क्यों नहीं टच किया तुमने, इसको हटा दो। ठीक है, वो एक गलती नहीं करनी है हमें। तो आपका 0 पे कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब लाइन ऊपर की तरफ ही चला जाएगा। Yes. ठीक है, तो ये भी मेरे को ग्राफ मिल गया। और इसको मैं जरा ऐसे हाईलाइट कर दूं, इक्वेशन लिख रहे हैं ना, थोड़ा बॉक्स में सही लगता है। हो गया, बस और कुछ लिखना है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ तो भूल रही हूँ। कुछ भूल तो नहीं रहा है ना, हो गया ना सारा तो। ठीक है, ग्राफ भी प्लॉट हो गए हैं अपने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चले, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम। बट अगले क्वेश्चन की तरफ जा नहीं पाएंगे इसलिए क्योंकि अगला क्वेश्चन ना देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको करने में हमारे 5 मिनट से तो ऊपर ही लग जाएंगे और टाइम हो चुका है क्लास का, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करें। हाँ, yes ma'am. यस मैम। मॉड्यूलस में वैसे भी हमारा अभी 3 क्लास चलने ही वाला है, तो सारे क्वेश्चन मॉड्यूलस के ही आएंगे। कल मॉर्निंग में 6 बजे सब उपस्थित हो जाना, हम लोग कल PYQ करेंगे सेट्स का, मैंने एक्स्ट्रा क्लास रख दी है तो कल कर लेंगे यस फिर। मैम। रेगुलर क्लास में ना एक क्लास देना इज नॉट गुड मैम। PYQ।
Yes, ओके ma'am. बच्चों, ओके देन आप लोग जाओ अपनी दूसरे क्लास के लिए, मैं भी चलती हूँ, लॉग इन कर लूँ। Thank you, Yes. ma'am. Bye, ma'am.